नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कुछ संख्याएं रह गई थी, जैसे कि 13 हो गया, 17 हो गया, कुछ बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं उनको हम कैसे चेक करें कि ये संख्या जो है किसी बड़ी संख्या के साथ विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, यानी कि वो उसके साथ डिविजिबल है या नहीं है। तो इससे पिछली वीडियोस में अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा है कि हमने जो है आपको 2 से विभाजित 3, 5, 7, 9 और इसी तरीके से 10 तक के विभाजित के परीक्षण को आपको बताया कि कोई भी जो संख्याएं हैं हम उनको चेक कैसे करें कि ये जो संख्याएं हैं इनसे पूरी बार भाग जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रकार की जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे अंकगणित में जो अर्थमेटिक्स है उसमें बहुत बार आते हैं, जिसमें कि हमको प्राइम फैक्टर करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करना होता है, या फिर और भी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें उसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम कैसे चेक करें कि कोई भी संख्या जो है वह डिविजिबल है या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 11 से विभाजित के परीक्षण को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो है आपको ये जो सारे के सारे डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चंस को। तो चलिए, पहला जो यहाँ पर है वह है 11 से विभाजित का परीक्षण। तो 11 से विभाजित का परीक्षण यानी कि कोई भी जो संख्या है वह 11 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या नियम होता है ये हम समझ लेते हैं। तो 11 से विभाज्यता का जो नियम होता है वह यह कहता है कि यदि हमको जो दी हुई संख्या है उसको हम लेफ्ट साइड से काउंट करें तो उसके जो सम अंक हैं, जो सम स्थान पर जो अंक हैं और जो विषम स्थान पर अंक हैं, उनके अंकों के योग और फिर उन दोनों का अंतर जो है यदि वह क्या होता है, या तो 0 आता है या फिर वो 11 से पूरी बार विभाजित है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो पूरी संख्या है वह 11 से भाग जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जब मैंने बोला तो आपको समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। जब हम एग्जाम्पल से सीखेंगे तो हमको यहाँ पर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल्स को लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर 61052। अब देखिए, माना मेरे पास ये एक बहुत बड़ी संख्या है, मुझे इसको चेक करना है कि क्या यह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो मुझे इस संख्या में क्या करना होगा, इसके पहले तो लेफ़्ट साइड से चलना होगा और लेफ़्ट साइड से मैं इसके पहले विषम जो अंक हैं वहाँ पर देख लेता हूँ कि जो आपके, और ये जो सम अंक हैं, सम जो 2 और जो चौथे स्थान पर है, जो और जो कहाँ पर है, छठवें स्थान पर है, इन अंकों को लिख लेता हूँ। तो जो पहले सम अंक हैं उनको लिख लेता हूँ। तो ये कौन कौन से हैं, ये हैं आपका 3 + 1 + 5। जो इन दोनों का सम आएगा उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम किसको, जो आपके विषम स्थान पर हैं उन अंकों से। तो 2 है, फिर 0 है, फिर क्या है आपका 6 है, और फिर क्या है 1 है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो 5 और 3 कितना होता है, 8, 8 और 1 9 हो गया। 9 माइनस देखो 6 और 1 7, 8 9, 9 में से 9 गया, कितना होता है 0। हमने बोला था कि यदि इन दोनों का जो अंतर है वह 0 आता है तो इसका मतलब है ये जो पूरी की पूरी संख्या है यह 11 से डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ पर सफल हो गए हैं इसको चेक करने में कि यह जो संख्या है वह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो अब हम इस संख्या को आराम से 11 से भाग दे सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि 0 आया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझते हैं कि क्या एक और जो संख्या है वह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पर है 1 0 8 6 4 1 9 और 5। माना इतनी बड़ी जो संख्या है मुझे इसको चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले आपको देखना है कि सम स्थान पर कौन कौन से हैं। देखिए, इवन नंबर पर ये है, दूसरे पर, चौथे पर, फिर छठवें पर और फिर 8वें पर। मैं इनको जोड़ देता हूँ। तो 1 धन 8 धन 4 धन 9 मैंने लिख दिया। अब आपको देखना है यहाँ पर ऑड जगहों पर कौन कौन से हैं। तो ये ऑड जगहों पर हैं आपके, देखिए, तो इनको भी आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या करना है, जो इवन जगहों पर हैं या जो सम स्थान पर हैं
उनमें से क्या करना है, विषम स्थानों को घटा देना है। तो विषम पर है 5, 1, 6 और आपका 0। इसको इससे घटा दो तो देखिए इन पहले को इसको जोड़ो तो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, 18 और 4 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 में से देखिए इसको घटाते हैं तो 5 और 1 6 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचता है, 10 बच रहा है। क्योंकि यहाँ पे 10 बच रहा है इसका मतलब है कि यह जो संख्या है यह 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर यहाँ पर 11 बचता, मानिए अगर माना यहाँ पर 11 बचता, यहाँ पर माना 1 1 कहीं से आ जाता, तो यहाँ पर अगर 11 बचता तो ये संख्या जो है 11 से पूरी बार डिविजिबल हो जाती। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो संख्या है वह 11 से किस प्रकार से डिविजिबल है या नहीं है। तो आशा है आपको ये जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूं। आपको इस संख्या को चेक करना है, क्या ये जो संख्या है यह 11 से डिविजिबल है या नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको बता दिया है। आपको इवन नंबर्स को, जहां पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ना है, जो ऑड स्थान है उन संख्याओं को जोड़ना है, फिर इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। यदि या तो वो 11 आए, 11 से डिविजिबल हो, या तो फिर 0 आए, इसका मतलब है वह जो संख्या है वह 11 से पूरी बार डिविजिबल होगी। तो ये तो था 11 से विभाजित का परीक्षण। चलिए अब पढ़ते हैं 13 से विभाज्यता का नियम। तो इसको यहां पर मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपने नोट कर दिया होगा। 13 से विभाज्यता के नियम को मैं आपको बता दूं तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसमें कोई इस तरह से पर्टिकुलर कुछ नियम नहीं है। यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने इस तरह की ट्रिक को यूज़ किया था। तो 13 से विभाज्यता के लिए क्या है कि यहाँ पर जो है इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा उसको हमको 4 से गुणा करना है और फिर जो बचा हुआ है उसको फिर क्या करना है और उससे भाग देते रहना है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक माना उदाहरण है 15405, माना एक आपके पास ये उदाहरण है। मैंने क्या बोला कि जो इकाई का अंक है इसको आपको क्या करना है, 4 से गुणा करना है। तो आपने इकाई के अंक को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 5 चौके 20 आया। अब बाकी के अंक के साथ जोड़ देना है, तो आया 0, 6, 5 और 1। ठीक है, इतना आया। अब फिर क्योंकि हम इसको ये बड़ा हो गया, इसमें चेक नहीं हो रहा है कि तरह से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं फिर से क्या करता हूँ, इकाई के अंकों को क्या कर देता हूँ, 4 से गुणा करता हूँ। तो ये क्या आएगा, 4 से 0 आ जाएगा। तो फिर आपके पास कितना बचता है, 156 बचता है। तो फिर आप इसको फिर से चेक कर सकते हैं क्या ये डिविजिबल है। तो आपके पास बचा 6 को फिर 4 से गुणा कर दीजिए, तो 6 चौके कितना होता है, 24 होता है। तो 24 को इसके साथ जोड़ दीजिए जो बचा हुआ है। तो 24 के साथ आपने इसको जोड़ा तो ये कितना हुआ, 5 और 4 हुआ 9 और ये हुआ 39। तो क्या 39 13 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। 13 3 जा कितना होता है, 39 होता है। तो इसका मतलब है ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये भी 13 से डिविजिबल होगी। देखिए सबसे पहले मैं फिर से आपको समझा दूं कि आपको इकाई के अंक को 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हुआ। 20 को जोड़ने के बाद जो है आपके पास आया 1560। अब फिर से हमको 0 को 4 से गुणा करना है, तो 4 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमको फिर से अब यहाँ पर हमको ये चीज़ मिली। फिर हमको इसके इकाई के अंक को फिर से 4 से गुणा करना है, तो हमने 6 चौके 24 किया, 24 को इसके जोड़ दिया, 39 आया। 39 को हमने 13 से चेक किया तो ये पूरी बार डिविजिबल था। इसका मतलब है कि यह जो संख्या है यह 13 से पूरी बार विभाजित होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है 7 6 4 3 6 1, माना हमने एक कोई भी संख्या ले ली। अब हमको फिर से इसमें चेक करना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं है 13 से। तो हमने क्या बताया था, इकाई के अंक को 4 से गुणा करें तो 4 कम 4 हो गया और बाकी के अंक के साथ जोड़ दें। तो 6 4 10 का 0 कैरी 1, तो ये आया 4 4 6 और 7। फिर हमको 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके हो गया 16। जोड़ेंगे 6 और 4 10 का 0, हासिली 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये हो गया 780। फिर हमने बोला 0 होगा तो उसको हटा देना है, तो ये आया 78। तो
तो क्या 78 जो है 13 से डिविजिबल है, 13 के पाड़े में आता है। तो 13 का पाड़ा जो आप बोलेंगे तो 13 कितने जा 13 छक्के 78 आ गया, 13 छक्के 78, यानी कि ये पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या समझे कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है यह 13 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम 13 से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसको चेक करना है क्या ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। संख्या है 14131। आपको इसको चेक करना है और हमको कमेंट में बताना है कि आपने चेक करके क्या पाया कि ये जो संख्या है वो 13 से विभाजित है या नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं उन 17 की तरफ। क्या जो है हम चेक करेंगे कि क्या जो कोई संख्या है वह 17 से विभाजित है या नहीं है। तो अब जो है आपका 17 हो गया, 19 हो गया या 23 हो गया, इन सब के लिए हम नियमों को इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। तो 17 से विभाजित के परीक्षण के लिए क्या करते हैं, सेम वही है, बस हमको इकाई के अंक में क्या करना है, 12 का गुणा करना है। इन चीज़ों को बस आपको याद रखना है किससे गुणा करना है, क्योंकि मेथड तो आपको समझ में आ गया कि भाई 13 के लिए हमने इकाई के अंक में 4 का गुणा किया, 17 के लिए हम 12 का गुणा करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना आपके पास है 9656, माना एक संख्या है, तो हमको इसके इकाई के अंक को क्या करना है, 12 से गुणा करना है। अलग से कीजिए, तो 12 छक्के कितना होता है आपका, हो गया 12 छक्के 72। तो 72 को इकाई जो बाकी बचा हुआ है उसके साथ जोड़ दीजिए, तो 5 और 2 हो गया 7, 6 6 12 1 13 का 3, हासिल 1, ये हो गया इतना 1037। अब जो है फिर से क्या करना है, इसको फिर से चेक कीजिए। क्या अब इसको फिर से 12 से गुणा कीजिए, तो 7 गुणा 12, 12 सत्ते कितना हो गया आपका 84। तो 84 को बाकी बचे हुए के साथ जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 8 और 1, तो कितना बच गया, ये आपके पास बच गया। तो इसको क्या 17 से भाग दे दीजिए, तो 17 कम कितना हो गया 17 हो गया, 1 बचा, फिर 17, तो 17 1 जा 17। तो आपके पास ये पूरी पूरी बार विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हम क्या समझे कि 9656 जो है 17 से जो है पूरी पूरी बार विभाजित है। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल है माना आपके पास 18479, माना एक कोई एक संख्या है। चलिए इसको चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, इकाई के अंक को 12 से गुणा करना। जब कर दिया तो 12 9 में हो गया आपका 108, 108 हुआ। तो 108 को बाकी बची हुई संख्या के साथ जोड़ दीजिए, तो 7 और 7 14, 1 15 का 5, कैरी 1, 5 4 और 1 5, 8 और 1 9, और ये हो गया 1955। फिर हमको क्या करना है, इकाई के अंकों को 12 से गुणा करना है। तो 12 गुणा 5 हो गया, 12 पंजे हो गया 60, तो 60 को इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 5 9 6 15 का 5, हासिल 1, 255। अब जब 5 बचता है, 5 को फिर से हम 12 से गुणा करते हैं, तो 12 पंजे हो गया 60, तो 60 को हम 25 से जोड़ देंगे, ये 5 आया और ये आया 85। क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं 17 के विभाजित का परीक्षण, तो हम इसको 17 से भाग देंगे, तो 17 पंजे कितना होता है 85 होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये पूरी पूरी बार विभाजित है। तो हमने चेक कर लिया है कि 18479 जो है पूरी पूरी बार विभाजित है। तो हमने यहाँ पर 17 को चेक किया कि 17 जो है किसी भी संख्या के साथ पूरी पूरी बार भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको कैसे चेक करेंगे। अब बात करते हैं 19 से विभाजित के परीक्षण को, कि 19 से हम कैसे चेक करें कि कोई भी संख्या क्या है, डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए भी सेम रूल है 19 के लिए। बस 19 के लिए आपका फिर से वो अंक चेंज हो जाएगा जिसको इकाई से गुणा करना है। 19 के लिए बहुत इजी है, आपको बस क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है उस चीज़ को, इकाई के अंक को, और फिर जो है बाकी बचे हुए भाग के साथ जोड़ देना है। उदाहरण लेते हैं, माना वो ये है 14326, आपके पास माना एक क्या है नंबर है। हमने क्या किया, इकाई का अंक के साथ गुणा किया, तो 6 दूने 12 हुआ, 12 को इसके साथ जोड़ दिया, तो 2 2 4 हुआ, 3 1 4 हुआ, 4 हुआ, और ये बच गया इतना। फिर हम 2 से गुणा करेंगे, तो 4 दूने 8 हो गया, 8 से गुणा किया तो 8 और 4 12 हो गया। फिर हासिल 1, 4 1 5 और 152 हुआ,
फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 हुआ, इससे जोड़ दिया तो 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 का तो 19 के साथ डिविजिबल होगा ही, 19 कम 19 हो गया। यानी कि क्या समझिए कि ये जो पूरी संख्या है ये 19 के साथ पूरी बार डिविजिबल है। चलिए एक और संख्या को लेते हैं। माना आपके पास है 109763 माना एक संख्या है, तो इसको भी फिर से वही चेक करते हैं। कितना आसान हो गया, आप देखें, आप समझ रहे होंगे कि आप देखें कितना आसान हो गया। 3 दूने 6 हो गया, इसके साथ जोड़ दिया, 6 6 12 का 2, हासली 1, 8 हुआ, 9 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, फिर 2 दूने 4 हुआ, इसको जोड़ दिया, 8 और 4 12 का 2, हासली 1, 0, फिर 1 और ये क्या हो गया इतना। फिर 2 से करेंगे, 2 दूने 4 हुआ, इसके साथ जोड़ेंगे, फिर 4 1 1, फिर से 2 कैसे करेंगे तो क्या हो गया, 4 दूने 8, इससे जोड़ेंगे तो 11 और 8 कितना हो गया 19, क्योंकि 19 आ रहा है तो 19 पूरी बार विभाजित होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है ये 19 से पूरी बार विभाजित होगी। मैंने अभी जो थोड़ा जल्दी में बताया है, लेकिन अब हमने क्योंकि इस चीज़ को बार बार रिपीट कर लिया है तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा। 19 के लिए जो है हम इकाई के अंकों को 2 से गुणा करते हैं, तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब तो दोस्तों हम जान गए हैं कि किस प्रकार से जो है 17, 19 और इन संख्याओं को चेक करते हैं कि क्या ये जो है डिविजिबल है या नहीं है। इसी प्रकार से 23 और 29 के लिए भी सेम टू सेम मेथड है, सेम टू सेम रूल है। बस 23 के लिए चेक करना है तो इकाई के अंकों को 7 से गुणा करना होता है, 29 के लिए चेक करना है तो 3 से गुणा करना होता है, बाकी सेम टू सेम है। तो मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको इनको चेक करना है तो आप इसको चेक कीजिएगा क्या ये जो संख्या है ये 23 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं कुछ और नंबर्स दे देता हूँ, आप इनको आराम से जो है चेक कर सकते हैं। अब तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में, तो आप इन दोनों संख्याओं को चेक करेंगे क्या ये 29 से डिविजिबल हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को सीख लिया है कि किस तरीके से इनको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये डिविजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपको 2, 3, 4 और 10 तक की संख्याओं में प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मैं इसके जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर इसके बना दूंगा, आप उससे चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो दोनों वीडियोस इससे पहले विभाज्यता के परीक्षण के पड़ी हैं तो मैं उनको डालूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से इन नियमों को करते हैं और इन क्वेश्चनों को चेक करते हैं। इससे जो है आपको अपनी कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी होगी और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा, और जो दोस्त ज़रूरतमंद हैं जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, मैथमेटिक्स कमज़ोर है, क्योंकि हमारी यह सीरीज़ जो है वह बेसिक से है, हम बेसिक से आपको जो आपने बचपन से किसी दूसरे स्ट्रीम होने के ज़रिए या कोई प्रॉब्लम होने के ज़रिए मैथ्स नहीं सीख पाए, तो हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से आप मैथ्स को 0 से सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।